दोस्तों, एक बार सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं महाभारत और रामायण सिर्फ कहानियां हैं या असल में हुए थे, तो आप क्या जवाब देंगे? कुछ लोग बोलेंगे ये सब सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हैं और कुछ कहेंगे नहीं, ये सच है, हमारी हिस्ट्री है। पर असली सवाल ये है, अगर ये सिर्फ कहानियां होते तो उनमें इतनी डिटेल और इतना बड़ा स्केल कैसे होता? इतने कैरेक्टर्स, इतने श्लोक, पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और कॉस्मिक लेवल के बैटल्स बिना किसी मॉडर्न सिस्टम के क्या इंसान ऐसी कहानी इमेजिन कर सकता था? आज हम इसी मिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले महाभारत की बात करते हैं। हिस्टोरियंस के हिसाब से महाभारत का समय 1200 से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। लेकिन उस समय की हिस्ट्री और जो चीजें महाभारत में लिखी हैं, उनके बीच एक अजीब मिसमैच है। जैसे महाभारत में लोहे के शस्त्रों का जिक्र मिलता है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक उस वक्त भारत में आयरन का इस्तेमाल इतना आम नहीं था। यानी या तो कहानी लिखने वाले ने अपने समय से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड सोसाइटी दिखाई, या फिर कहानी सच में और भी ज्यादा पुरानी है। फिर आता है सरस्वती नदी का जिक्र। महाभारत में सरस्वती को एक जीवित और प्रवाहमान नदी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन साइंस बताता है कि 1900 ईसा पूर्व के बाद सरस्वती नदी सूख गई थी। अगर महाभारत 1200 ईसा पूर्व में हुआ होता तो क्या सरस्वती का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता? और शहर की बात करें तो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसे नगर काफ़ी एडवांस्ड दिखाए गए हैं। महलों से लेकर राजनीति तक उस जमाने के लिए ये लेवल ऑफ डिटेल बिल्कुल अजीब लगता है। रामायण की कहानी और भी पुरानी है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये 5000 से 7000 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण लिखित रूप में हमें लगभग 500 ईसा पूर्व के आसपास मिलती है। मतलब कहानी का ओरिजिन शायद हजारों साल पहले का है, पर लिखा गया बाद में। राम सेतु का उदाहरण ही ले लीजिए। रामायण कहता है कि राम की वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया था, और आज भी सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि भारत और लंका के बीच एक नेचुरल ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर है, जिसकी एज लगभग 60,000 ईसा पूर्व तक ट्रेस की गई है। ये कोइंसिडेंस है या प्रूफ? ये अब तक एक मिस्ट्री है। लंका नगरी का डिस्क्रिप्शन भी इंटरेस्टिंग है। रामायण कहता है कि लंका सोने से चमकती थी, एक गोल्डन सिटी, लेकिन उस समय का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड ऐसा कुछ नहीं दिखाता। और वेपन्स और उड़ने वाले रथ जैसी चीजें, कुछ लोग उन्हें सिंबलिज्म मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये एडवांस्ड साइंस का हिंट हो सकती है जो हमने खो दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही ग्रंथ शुरू में लिखे ही नहीं गए थे। ये श्रुति और स्मृति के रूप में, यानी ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जेनरेशंस तक याद रखे गए। अब सोचिए, एक कहानी जो हजारों सालों तक सिर्फ याद रखकर सुनाई गई, उसमें अगर एक भी डिटेल मिस हो जाती तो पूरा नैरेटिव चेंज हो जाता। लेकिन महाभारत और रामायण दोनों में एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसमें किंगडम्स, रिवर्स, कैरेक्टर्स, फिलॉसफी, सब कुछ इतने डिटेल में दिया है जैसे किसी ने उस जमाने का एक्चुअल रिकॉर्ड बनाया हो। यही इन ग्रंथों की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो दोस्तों, महाभारत और रामायण को लेकर दो व्यूज हमेशा रहेंगे। एक तरफ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस बोलते हैं ये सिर्फ कहानियां हैं जिनमें मिथोलॉजी और इमेजिनेशन का तड़का है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी हिस्ट्री है। सच क्या है? हो सकता है हमें कभी एग्जैक्ट आंसर न मिले, लेकिन एक बात क्लियर है, इन ग्रंथों का स्केल, उनकी फिलॉसफी और उनकी डिटेलिंग आज भी दुनिया के किसी भी लिटरेचर से कंपेयर की जा सकती है। और शायद इसी वजह से महाभारत और रामायण सिंपल कहानियां नहीं, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो हजारों साल बाद भी हमें कंफ्यूज करती है। शायद जवाब हमेशा क्लियर ना हो, लेकिन सवाल पूछना ही इंसान को इंसान बनाता है। कैसे हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ मॉडर्न साइंस की डिस्कवरीज से मैच करते हैं? फ्लाइंग मशीन्स का जिक्र, ऐसे वेपन्स जिनका इफेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा था, और यूनिवर्स के वो सीक्रेट्स जिन्हें आज की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटोरीज ने बाद में कंफर्म किया। सोचिए दोस्तों, क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन थी, या हमारे एंसेस्टर्स के पास ऐसा नॉलेज था जो समय के साथ हम खो बैठे?